ऑल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज टॉपिक चलेगा आपका, वो टॉपिक रहेगा लोक प्रशासन से संबंधित, अर्थात पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात होगी। और इसमें आपको बताया जाएगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है या फिर लोक प्रशासन क्या है। और लोक प्रशासन के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे प्रशासन का। तो लोक प्रशासन से पहले हमें सबसे पहले समझने से पहले या लोक प्रशासन समझने से पहले हमें समझना है प्रशासन को, कि प्रशासन कहते किसे हैं और प्रशासन कितने प्रकार से समझ सकते हैं हम, या प्रशासन कैसे बने। ठीक है, तो अब बात आती है प्रशासन की। और प्रशासन में प्रशासन से अभिप्राय या फिर लोक प्रशासन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से समझने से पूर्व समझना है एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन समझेंगे और उसमें हम आपको बताते हैं सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, अर्थात प्रशासन के बारे में। और प्रशासन से अभिप्राय है कि मीनिंग्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात है। मीनिंग्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को हम समझेंगे कि जो प्रशासन के अर्थ से या अर्थ को समझेंगे। तो प्रशासन का जो अर्थ है, प्रशासन का जो अर्थ है उसमें हम देखेंगे कि जो प्रशासन है दो शब्दों से मिलकर बना। कैसा? दो शब्दों से मिलकर बना। और जो प्रशासन है, जैसे फिर एक उपसर्गपूर्ण शब्द है। कैसा है? उपसर्गपूर्ण शब्द है। और एक प्रशासन में से फिर एक शब्द उठा लिया, वो शब्द है कैसा? उपसर्गपूर्ण शब्द। ठीक है, हम समझ रहे हैं प्रशासन के अर्थ को। और उपसर्गपूर्ण शब्द जो है वो है फिर, और इसमें से दो वर्ड मिल जाते हैं साथ। वो है एक धातु। क्या है? धातु। इन दोनों वर्डों को जब मिलाते हैं, अर्थात उपसर्गपूर्ण और उपसर्गपूर्ण शब्द को और धातु को, तो इसका मतलब होता है या इनसे एक प्रकृष्ट या उत्कृष्ट रीति से शासन करना कहलाता है। अर्थात जब प्रशासन का अर्थ आप समझेंगे तो उनमें दोनों शब्दों को जो अर्थ समझ रहे हैं, तो फिर जो वर्ड है या शब्द है वो है उपसर्गपूर्ण। कैसा है? उपसर्गपूर्ण। और जो शास अर्थात प्रशासन में जो शास शब्द है वो है एक धातु। इन दोनों से एक ऐसा शासन व्यवस्था उत्पन्न होती है, या तो प्रकृष्ट या उत्कृष्ट रीति से शासन करने की प्रक्रिया इससे उत्पन्न होती है। अर्थात इसका मतलब है कि उपसर्गपूर्ण और जो धातु है, इन दोनों से किस प्रकार के शासन करना होता है, वो है प्रकृष्ट या फिर उत्कृष्ट। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई है। अब इसी शासन से, अब जो तो पहले की बात है कि क्या नाम से प्रकृष्ट और उत्कृष्ट रीति से शासन करना। अब बात आती है कि जो प्रशासन है, प्रशासन में वर्तमान में प्रशासन को आप किस नाम से जानते हैं? सरकार के नाम से जानते हैं। ठीक है, वर्तमान में शासन से अभिप्राय जो है वो एक सरकार से मानते हैं। ठीक है, सरकार से। जैसे अब आप बात की जाएगी कि प्रशासन का वास्तविक अर्थ लेकिन होता क्या है। जो प्रशासन है इसका वास्तविक अर्थ होता क्या है, क्योंकि अभी तो आपने देखा है कि जो प्रशासन है उसमें फिर उपसर्गपूर्ण है, शास एक धातु है। इन दोनों को दोनों के मेल से प्रकृष्ट या उत्कृष्ट रीति से शासन करना मान सकते हैं। लेकिन अब बात आती है कि जो वर्तमान में शासन को आप एक सरकार के नाम से जानते हैं, या वर्तमान में शासन से अभिप्राय एक सरकार से माना जाता है। ठीक है, तो जो सरकार है वो, लेकिन वास्तविकता में जो प्रशासन का अर्थ वो क्या है? तो प्रशासन का जो वास्तविक अर्थ है वो है निर्देश देना, पद प्रदर्शन करना, या फिर आज्ञा देना, या फिर आदेश देना। ये सब किसका है? प्रशासन का वास्तविक अर्थ है। जो प्रशासन का वास्तविक अर्थ है वो है प्रशासन का वास्तविक अर्थ, जैसे निर्देश देना, पद प्रदर्शन करना, आज्ञा या फिर आदेश देना। या फिर अब इसी का जैसे एक उदाहरण देखें, वैदिक काल की बात है। वैदिक काल में भी इसी प्रकार से कार्य किया जाता है। वैदिक काल की बात है।
वैदिक काल में इसी प्रकार का कार्य किया जाता था। जैसे वैदिक काल में एक सोमदी यज्ञ के एक मुख्य पुरोहित थे। क्या थे? सोमदी यज्ञ के एक मुख्य पुरोहित थे। उनने अपने सहायक पुरोहित रहते उनके पास, उन सहायक पुरोहितों को यज्ञ की सामग्री तथा अन्य कार्यों से वो ऐसे ही कार्य करते थे। कैसे? जैसे मान लिया जाए कि हमने बताया कि प्रशासन का अर्थ, वास्तविक अर्थ है निर्देश देना, पथ प्रदर्शन करना, आज्ञा देना या आदेश देना। ऐसे ही वैदिक काल में होता। और कहाँ पर? सोमादि यज्ञों के एक मुख्य पुरोहित थे, उनके एक सहायक पुरोहित थे। सहायक पुरोहित का काम क्या था कि जो सहायक पुरोहित थे वो अपने सहायक पुरोहितों को सामग्री तथा अन्य कार्यों के लिए आदेश देते थे और क्या नाम से पद प्रदर्शन करते थे या आज्ञा देते थे या फिर क्या नाम से निर्देश देते थे। ये सब कार्य वो उस वैदिक काल में करते थे। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब बात आती है कि लेकिन जो बाद में फिर क्या हुआ, जो निर्देश दिया करते थे, तो बाद में हुआ क्या इसमें कि जो बाद में यह शासन कार्य में निर्देश देने वाले संचालन या फिर राजा, किसके? राजा के लिए प्रयुक्त किए जाने लगे। बाद में जो प्रशासन था, जो पहले जो वैदिक काल में एक निर्देश देना, पथ प्रदर्शन करना या फिर अन्य क्या नाम से आदेश देना या फिर आज्ञा देना, पथ प्रदर्शन करना या फिर निर्देश देना, ये सब कार्य के जो है मुख्य वास्तविकता अर्थ प्रशासन का ही माना जाता है। लेकिन वैदिक काल की अगर बात समझी जाए तो वैदिक काल में एक पुरोहित थे। उन पुरोहित के जो पुरोहित थे वो किस यज्ञ समारोह के थे? जो सोमादि यज्ञों के मुख्य जो पुरोहित थे, उनके सहायक पुरोहित थे। उनके लिए वो क्या नाम से विशेष प्रकार के निर्देश देते थे, जैसे पथ प्रदर्शन करना, आदेश देना, आज्ञा देना एवं क्या नाम से निर्देश देना। ऐसे जो कार्य करते थे। तो उसी समय से फिर बाद में वो धीरे धीरे परिवर्तित हुआ और बाद में यह शासन जो उस समय उसको क्या कहा जाता है? उसे प्रशासता का वैदिक काल की बात है, जब वो पुरोहित जी अपने मुख्य पुरोहित, सहायक पुरोहितों को क्या देते थे? आदेश देते थे, निर्देश देते थे। तो उस समय उस प्रशासन नहीं कहा जाता, प्रशासता कहा जाता। क्या कहा जाता था? प्रशासता कहा जाता था। लेकिन बाद में यह शासन कार्य में निर्देश देने वाले संचालन और राजा के लिए प्रयुक्त किए जाते, अर्थात बाद में यह राजा के रूप में का होने लगा था कि राजा जो है वो निर्देश देगा, है ना, संचालन करेगा। तो ये सब प्रक्रियाएं बाद में बदल गई और क्या नाम से फिर क्या हो गया? ये प्रशासन जो है वास्तविकता जो अर्थ है उसका क्या बताया हमने? आदेश देना, निर्देशन करना या फिर पथ प्रदर्शन करना या फिर आज्ञा देना, ये सब प्रक्रिया। ठीक है। अब बात आती है कि जो लोक प्रशासन है, तो प्रशासन की भांति इसके लिए अंग्रेजी में एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। किसको? लोक प्रशासन को आप कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन को कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेशन को आप लोक प्रशासन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन आप कहते हैं प्रशासन को इंग्लिश में, और इंग्लिश में एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है और यह मूल एड उपसर्ग पूर्वक सेवा करने का अर्थ है, अर्थ देने वाली लैटिन भाषा धातु मिनिस्ट्रियस, अर्थात जैसे हिंदी में पैर शासन ये दो शब्दों से मिलकर जैसे उपसर्ग पूर्ण धातु से प्रकृष्ट और उत्कृष्ट रीति से शासन करना ये सब कहलाता है। इसी प्रकार से इंग्लिश वाली बात आएगी तो इंग्लिश में एडमिनिस्ट्रेशन की बात आती, एडमिनिस्ट्रेशन की बात आई। तो इसमें से एड जो है वो क्या है? जो एड मुख्य रूप से क्या है? उपसर्गपूर्ण शब्द। कैसा है? उपसर्गपूर्ण। और मिनिस्ट्रियर्स की बात आए तो मिनिस्ट्रियर्स जो है वो शब्द कैसा कहलाता? मिनिस्ट्रियर्स की बात है, देखो मिनिस्ट्रियर्स अर्थात जो दो वर्ड हैं इनसे भी क्या होता? एक प्रशासन निकलता। ठीक है। एक अंग्रेजी की बात है, इंग्लिश में बात हो रही। ठीक है। जैसे प्रशासन से आपने निकाला था प्रशासन अर्थात उपसर्गपूर्ण शब्द धातु, तो इसी प्रकार जो है ये उपसर्गपूर्ण शब्द है, उपसर्गपूर्ण है
ठीक है, और ये है ना, ठीक है। इन दोनों का भी मतलब क्या होता है, प्रकृष्ट रूप से उत्कृष्ट रूप से रीति से शासन करना, ये इसका होता है। ठीक है, ये बात समझ गए होंगे। अब बात आती है, ठीक है ये तो क्लियर है। अब बात आती है कि जैसे उपसर्ग सेवा करने का अर्थ देने वाली लैटिन भाषा के मिनिस्टियर्स, जो मिनिस्टियर वर्ड है ये कैसा है, लैटिन भाषा का शब्द है। कैसा है, लैटिन भाषा का। और इससे पूर्व आपको एक चीज समझना है कि जो प्रशासन है, वो प्रशासन कौन सी भाषा का शब्द है। तो प्रशासन जो शब्द है वो आपका एक संस्कृत भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है। कौन सा, प्रशासन शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, समझ गए। अर्थात आप एडमिनिस्ट्रेटर जो पढ़ते हैं वो है आपका लैटिन भाषा का शब्द, और जो आप क्या नाम से प्रशासन पढ़ते हैं वो है कौन सा, संस्कृत भाषा। क्लियर। आज जो संस्कृत भाषा का शब्द है वो शब्द कौन सा है, प्रशासन। और मिनिस्ट्रियर अकेला वर्ड है वो है लैटिन भाषा। किस भाषा का, लैटिन भाषा। और जो एडमिनिस्ट्रेटर और हमने बता दिया प्रशासन, दोनों को बता दिया किन भाषाओं से लिया गया है। प्रशासन है संस्कृत भाषा का और एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो कौन सी भाषा का, लैटिन भाषा। क्लियर। तो एड और मिनिस्ट्रियर्स अर्थात उपसर्गपूर्ण और धातु, लैटिन भाषा वाली धातु दोनों मिलके एक प्रशासन का निर्माण होता है। ठीक है, और वही उसका मतलब होता है उत्कृष्ट या फिर क्या होता, प्रकृष्ट रीति से शासन करना। अब बात आती है कि मान लिया जाए कि अब प्रशासन कहते किसे, तो अब बात आती है कि मिनिस्ट्रियर से बना है। इसका मूल अभिप्राय एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के हित की दृष्टि से उसकी सेवा का कोई कार्य करना है। जैसे उदाहरण में ले लिया जाए तो उदाहरण के लिए हम बताते हैं आपके लिए कि उदाहरण में पादरी द्वारा किसी व्यक्ति को धार्मिक लाभ पहुंचाने के लिए धार्मिक संस्कार करना, या फिर न्यायाधीश द्वारा न्याय कार्य करना, या डॉक्टर द्वारा बीमार को दवाई देना, या फिर 16वीं शताब्दी में प्रशासन शब्द का प्रयोग प्रबंधन के अर्थ में होने लगा था। कैसा, 16वीं शताब्दी में जो क्या नाम से प्रशासन का जो मुख्य प्रयोग होने लगा था वो किस रूप में, मैनेजमेंट के अर्थ में, प्रबंधन के रूप। ठीक है, मैनेजमेंट अर्थात प्रबंधन के रूप में उसका प्रयोग होने लगा था। कौन सी शताब्दी में, तो 16वीं शताब्दी की बात थी, उसमें प्रशासन शब्द का अर्थ कैसा, प्रबंधन के रूप में प्रयोग होने लगा था। और इसके शब्दकोश अर्थात प्रशासन शब्द का अर्थ है कार्यों का प्रबंध करना या लोगों की देखभाल करना और लोगों की सेवा करना इत्यादि। ठीक है, ये सब कैसा है, ये क्या नाम से प्रशासन का अर्थ। तो हम प्रशासन समझने के बाद अब हम समझेंगे लोक प्रशासन को। किसको समझेंगे, लोक प्रशासन को। अर्थात हमने आपको सबसे पहले बताया था कि लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, किसको, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस को आप समझने से पूर्व समझेंगे मीनिंग्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अर्थात प्रशासन से अभिप्राय प्रशासन के अर्थ को, मतलब उसको समझा। फिर इसके बाद हमने बताया था कि जो प्रशासन शब्द है वो उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, वो किस भाषा का शब्द है। तो वो पहले वैदिक काल में एक मुख्य पुरोहित थे, उनके द्वारा या उस समय में प्रशासता नाम दिया था, लेकिन वो धीरे धीरे करके बदल गया, उसका नाम आ गया प्रशासता की जगह प्रशासन। ठीक है, सबका क्लियर। अर्थात जो प्रशासन का जो हमने आज आपको बताया, प्रशासन के बारे में जो बताया है, ये आपका फर्स्ट जो वीडियो रहेगा, इसमें प्रशासन का अर्थ हो गया है, डेफिनेशन भी आप समझ सकते। अब बात आती है आपको लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। ये आपको दूसरी वीडियो के माध्यम से दे दी जाएगी और आप 1 बाय 1 करके एक एक वीडियो का अध्ययन करते जाएंगे। ठीक है।